नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अशोक रिकॉर्ड्स पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं समय लेखनम। समय लेखनम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है समय। तो सबसे पहले देखिए, समय के बारे में एक सामान्य जानकारी मैं बता देता हूँ आपको कि सामान्य रूप से मतलब जब सीधे बजते हैं जैसे 5, 7, 8, 9, 10, तो पूर्ण बजते हैं जैसे 9 बजे हैं, इसमें उदाहरण दे रखा। तो नववादने सामान्य रूप से हम कहते हैं उसको सवा, जो सवा है उसको बोलते हैं हम सपाद। संस्कृत में क्या बोलते हैं? सवा को सपाद। जैसे 9:15 हुए हैं तो सपाद नववादने। सपाद मतलब सवा, नव मतलब 9, वादने मीन्स बजे, मतलब 9:15 बजे। और सार्ध को बोलते हैं साढ़े, जैसे 30 मिनट को साढ़े, सार्ध। सार्ध नववादने 9:30 बजे। पादोन बोलते हैं पौने को, जैसे 9:45। ठीक है, तो पादोन नववादने की जगह यहां पर 10 वादने करेंगे हम। नववादने की जगह यहां क्या करेंगे? 10 वादने। 10 वादने, क्योंकि 9:45 बोलते हैं हम, तो पादोन 10 वादने ही लिखा जाएगा यहां पर। पादोन 10 वादने, पादोन 10 वादने, इसको बोलते हैं हम 9:45 बजे। ठीक है, तो पादोन 10 वादने। तो ये है नववादने, सपाद नववादने 9:15, सार्ध नववादने 9:30, और पादोन 10 वादने 9:45, मतलब 9:45। आगे वाला याद रखना, जब हम सामान्य रूप से जब किसी को बताते हैं 9:45 हो गई, तो उसको ऐसे बोल के बताते हैं कि 9:45 बज गए, 9:45, तो उसमें 10 संख्या जरूर लिखी जाएगी, पादोन 10 वादने। ठीक है, तो ये था हमारा सामान्य जानकारी। अब देखिए, इसमें आपको चित्र के माध्यम से भी संख्या दिखाई जा रही है। इसमें पहला है, देखिए 1:15। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 1:15। तो सपाद 1 वादने, सपादैक वादने, यहां पर वृद्धि संधि हो गई, सपादैक वादनम। ठीक है, 1:15। 2:15 को क्या बोलेंगे? सपाद द्विवादनम, ये सपाद द्विवादनम। और 3:15 बजे को हम क्या बोलेंगे? ये सपाद त्रिवादनम। सपाद त्रिवादनम मतलब सवा, सारे सवा वाले हैं ये। और 4:15 को हम क्या बोलेंगे? सपाद चतुर्वादनम, या सपाद चतुर्वादनम भी कह सकते हैं, या चतुर्वादनम। यहां पर विसर्ग संधि बन गई, विसर्ग के स्थान पर हमने रे कर दिया, तो रत्व विसर्ग संधि बन गई यहां पर। तो ये है मतलब सवा वाले उदाहरण। ठीक है, अब उदाहरण परीक्षा में कैसे पूछे जाएंगे देखो। जैसे पहला है अतिथि नाम आगमनम, अतिथि नाम आगमनम, और नीचे लिखा है सपादैक वादने। ठीक है, तो यहां पर सपादैक वादने अतिथि नाम आगमनम। ठीक है, सपाद द्विवादने अतिथि नाम जलपानम, और सपाद त्रिवादने, सपाद त्रिवादने, वादने यहां पर पहले से लिखा हुआ है इसलिए सपाद त्रिवादने मुख्य अतिथे आशीर्वचनम, और सपाद चतुर्वादने संस्कृत संभाषण अभ्यास है। तो ये थे, इस तरीके से आपसे उदाहरण पूछे जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी यहां पर? ये जो संख्या आपको इस यहां पर जो लिखनी है, इसकी जगह आपको क्या देंगे परीक्षा में? 1:15 ऐसा लिखाएगा आपके लिए परीक्षा में। तो उसको आपको ये संख्या लिखनी है, उसकी जगह आपको ये शब्द लिखना है सपादैक वादने। इस तरीके से उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो ये थे सवा वाले। सवा को क्या बोलते हैं? सपाद। सपाद 1 वादनम, सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंचवादनम, सपाद षड्वादनम, सपाद सप्तवादनम। इस तरीके से सपाद वाले उदाहरण मिलेंगे। उसके बाद है आधा, सार्ध वाला, साढ़े वाला। वही है 1:30 बजे को क्या बोलेंगे हम? 1:30 बजे को लिखा हुआ है सार्धैक वादनम, मतलब 1:30, 1:30 जिसको हम बोलते हैं। सार्ध द्विवादनम को क्या बोलते हैं? 2:30 बजे, 2:30।
और सार्ध त्रिवादनम को क्या बोलते हैं, 3:30 बज गए। और सार्ध चतुर्वादनम को हम बोलते हैं 4:30 बज गए। ठीक है। और सेम वही उदाहरण है कि अतिथिनाम आगमनम सार्धैकवादने, अतिथिनाम जलपानम सार्धद्विवादने। ठीक है। ऐसे अतिथिनाम मुख्य अतिथि आशीर्वचनम कितने, सार्धत्रिवादने। और सार्धचतुर्वादने संस्कृत संभाषण अभ्यास है। तो ये सामान्य उदाहरण से आपको समझाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। आपको तो परीक्षा में ये जो संख्या है इसकी जगह क्या मिलेगी, 1:30 ये संख्या ऐसे लिखी मिलेगी आपको। तो इसके स्थान पर आपको क्या करना है, ये करना पड़ेगा, सार्धैक वादने। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये साढ़े वाले उदाहरण मिलेंगे। अब है पौने वाले, पादोन वाले। तो देखिए पादोन के उदाहरण है, जैसे 1:45 है तो पादोन द्विवादनम। देखो आगे वाली संख्या आ गई ना, हम ऐसे बोलते हैं 1:45 बज गए। तो यहां पर 1:45 को क्या लिखेंगे, पादोन द्विवादनम। और उसके बाद 2:45 मतलब 2:45 बजे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, पादोन त्रिवादनम। पादोन त्रिवादनम, 3:45 बज गए। अब 3:45 को हम क्या बोलेंगे, पादोन चतुर्वादनम, 4:45 बज गए। और 4:45 को क्या बोलेंगे, तो 4:45 को हम क्या बोलेंगे, पादोन पंचवादनम। पादोन पंचवादनम मतलब 4:45 बज गए। ठीक है। तो ये थे पादोन के उदाहरण। अब इसको परीक्षा में देखो क्या पूछे जाते हैं उदाहरण। तो इसकी जगह ये जो संख्या है इसकी जगह आपके पास क्या आएगी, 1:45 इस तरीके से लिखी हुई आएगी। और आपको पादोन द्विवादनम ऐसा लिखना पड़ेगा। जैसे पादोन द्विवादने मुख्य अतिथि नाम आगमनम, पादोन त्रिवादने अतिथि नाम जलपानम, और पादोन चतुर्वादने मुख्य अतिथि है आशीर्वचनम, और पादोन पंचवादने संस्कृत संभाषण अभ्यास है। तो इस तरीके से ये पादोन के उदाहरण थे पौने वाले। ठीक है। इसमें हमेशा आगे वाले डिजिट का याद रखना। जैसे 2:45 1:45 को हम क्या लिखेंगे, पादोन द्विवादने। हमेशा ये याद रखिएगा, इससे आपकी गलती बिल्कुल नहीं होगी। अब देखो यहां पर आपको सिंपल घड़ी दिखाई दे रही है। अगर इसमें सिंपल सा कोई भी आपसे पूछे कि भाई यहां पर दोनों सुइयां यहां पर पहुंच गई हैं आपकी, ये पहुंच गई हैं, तो इसको क्या बोलेंगे आप, तो इसको बोलेंगे आप द्वादश वादनम। सिंपल द्वादश वादनम। ठीक है। ऐसे ही कोई दूसरी घड़ी में आपको संख्या दिखाई दे रही, एक छोटी वाली जो सुई है आपकी वो 10 के पास है और बड़ी वाली यहां पर है। तो टाइम क्या हो गया आपका, 10 बज गए हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10 वादनम। ठीक है। बीच की जो संख्याएं हैं, जैसे 1:07 हो गई, 1:09 हो गई, ऐसा परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। जो सीबीएसई के एग्जाम्स हैं उनमें पंचनिमेषाधिक 1 वादनम, अर्थात 5 मिनट अधिक हो गए हैं 1 बजे से, तो वो इस तरीके से लिखे जाते हैं। तो वो भी परीक्षा में अगर बाकी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो इस तरीके से किए जा सकते हैं। बाकी सपाद, सार्ध, पादोन इस तरीके के उदाहरण आपसे पूछे जाएंगे। कोई भी किसी भी तरीके का उदाहरण यहाँ पर पूछा जाता है, कोई भी संख्या यहाँ पर आपको दे दी जाए, जैसे यहाँ पर आपको संख्या दे दी जाए 9 और एक सुई दे दी जाए यहाँ, तो ये 9:30 बज गए हैं। तो आप क्या लिखेंगे, सीधा सीधा सार्ध, 9 को बोलते हैं नव, और वादनम, सार्ध नव वादनम। ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोई भी संख्या पूछी जाती है वो इस तरीके से आप लिख करके उसको कर सकते हैं। अंत में देखिए परीक्षा में जो
किस तरीके से आपसे उदाहरण पूछे जाएंगे वो देखिए। जैसे दिल्ली महानगरम प्रति गंतुम रेल याना नाम समय सारणी, तो समय सारणी को देखिए आपसे परीक्षा में कैसी पूछी जाएगी। प्रातः है, अब खालिस्तान भरना आपको, वादने राजधानी रेल यानम, तो ये 7 संख्या दे दी भी 7 बजे, तो 7 को क्या लिखेंगे यहाँ पर आप, सप्त ही लिखना है आपको। क्या लिखना है, सप्त, क्योंकि देखिए इसके आगे वादने ऑलरेडी यहां पर दे रखा है, तो 7 को क्या बोलते हैं, सप्त, तो सप्त वादने राजधानी रेल यानम, सुबह 7 बजे। ठीक है, उसके बाद 12:45 है सेकंड वाला, मतलब 12:45 बजे। 12:45 को हम क्या बोलते हैं, 12:45, तो पादोन पादोन 1। अब देखो ये संख्या जब ऐसे लिखी जाएगी ना, दो और न और 1, अब यहां पर न में ए है और आगे ए है, तो यहां पर वृद्धि संधि हो जाएगी, तो ये कैसे लिखा जाएगा, वृद्धि संधि होने के कारण पादोनैक वादने यहां पर पहले से ही लिखा हुआ है, तो अपराह्ने पादोनैक वादने शताब्दी रेल यानम, तो दोपहर 12:45 बजे शताब्दी रेल यान। ठीक है, तो इस तरीके से सेकंड वाला करेंगे हम। अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में है 5:15 बजे, तो क्या करेंगे हम, सवा को सपाद और सपाद पंचवादने संपर्क क्रांति रेल यानम, तो 5:15 बजे संपर्क क्रांति रेल यान का समय है। ठीक है, और लास्ट उदाहरण है हमारा ब्रह्मपुत्र रेल यान का है 10:30 बजे, तो 10:30 को क्या बोलते हैं, सार्ध, और 10 को बोलते हैं हम 10, तो 10:30 वादने ब्रह्मपुत्र रेल यानम। तो इस तरीके से ये परीक्षा में जब पूछे जाएंगे तो ऐसे आपको भरने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इतना आपने ध्यान से अगर इसको सुना समझा तो परीक्षा में एक भी आपका प्रश्न इसमें गलत नहीं होगा। और यदि आपको ये समझ में आया, अच्छा लगा, तो इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। आपने इतना अच्छे से इसको सुना देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।